पहले के क्लास में हम लोग डाइस के थ्योरी पढ़े थे, लेकिन उसमें थोड़ा बाकी था। आज उन थ्योरी को हम लोग पूरा करेंगे और फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे डाइस के बारे में, कि डाइस आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी आयत या वर्ग दोनों में से किसी से मिलकर बना हुआ रहता है, और इसमें 12 भुजाएं, 8 कोने एवं 6 फलक होते हैं। ये सब चीज पढ़े थे। और इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये सब हम पढ़े थे। अब हम लोग जानेंगे इनके मतलब, इनको कंपेयर करेंगे। ये इनका कंपेयर आप किसी से भी किसी के साथ कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड डाइस की तुलना हम नॉन स्टैंडर्ड से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप कंपेयर यानी तुलना, यानी कंपैरिजन इसको कहते हैं, तुलना आप किसी के साथ किसी से कर सकते हैं। अब क्या होता है डाइस में, जब आपको दो या दो से अधिक डाइस दे देगा या दो डाइस दिया हुआ रहेगा, तब आपको अपोजिट ज्ञात करने के लिए रहेगा। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए जानते हैं। जब एक अंक समान हो, यानी आपको दो पासा दिया हुआ रहेगा और दोनों पासा में एक अंक ऐसा रहेगा जो कॉमन रहेगा, तो फिर आपको अपोजिट ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, यही चीज, यही इसी को इस क्लास में हमें सीखना है, जानना है। आइए हम सबसे पहले दो पासा बना सकते हैं। अब पासा ऐसा नहीं रहेगा कि आपको दोनों स्टैंडर्ड ही रहेगा या नॉन स्टैंडर्ड ही रहेगा, कुछ भी रह सकता है। कंपेयर आप तुलना किसी के साथ किसी से कर सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हो नॉन स्टैंडर्ड हो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसीलिए आइए जानते हैं। आपको पहले दो पासा यहाँ पे, दो पासा दिया हुआ आपको। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पासा है उसमें 5 4 2, दूसरे में 5 6 एक है। अब आपको बोला गया है, यानी क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आपको 4 का अपोजिट ज्ञात करना है। 4 का अपोजिट ज्ञात करें, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जाने लेते हैं। जब दो पासा दिया हुआ रहेगा और एक अंक कॉमन होगा, तब हम लोग इसका अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो अंक कॉमन हो रहा है उसको हम लोग क्लोक, मतलब उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह से आप चाहे आप क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग इसको हल करने के लिए क्लॉकवाइज मेथड का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ये क्या होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपका होता है घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में आपको जाना है, यही क्लॉकवाइज कहलाता है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसके ठीक विपरीत दिशा में जाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे आपकी घड़ी है तो मतलब मान लेते हैं घड़ी हम बनाते हैं, उस घड़ी में आपको 1 से लेके 12 की ओर जाना, यानी सीधा जाना, उल्टा जाना, वो आपको कहलाएगा क्लॉकवाइज। वही एंटी क्लॉकवाइज 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 3 ऐसा रहेगा, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो इसमें हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी का यूज करके आंसर आप निकाल सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही होगा। तो हम लोग आइए पहले क्लॉकवाइज का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, इसमें सेम कौन सा अंक हो रहा है, यानी समान कौन सा अंक है। समान आपको दोनों में 5 है, यानी 5 इसमें भी है इसमें भी है, और बाकी अपना दोनों अलग अलग है। आइए इसको क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज किया तो क्या बन रहा है, 5 4 2, 5 4 2, फिर उसके बाद इसमें 5 6 1, घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज, 5 6 1। अब देखो इसमें आपको पूछा गया है 4 का अपोजिट, जो जिसके सामने है वही उसका अपोजिट कहलाएगा। लेकिन जो कॉमन है उसका वो नहीं होता, कॉमन वाले में जो आपके पासे में नहीं दिया हुआ है वो होता है। आपको 2 का अपोजिट 1 होगा, 4 का 6 होगा, और 5 का इस पासे में क्या है जो नहीं दिखाई दे रहा है, आपका 3, यानी 5 का 3 होगा। तो मुझे तो यहाँ ज्ञात करना है 4 का, 4 का आपको हो जाएगा 6। तो हम लोग इस मेथड से ज्ञात करने सीख लिए क्लॉकवाइज।
अब हम लोग जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ज्ञात करना चाहेंगे, आसान तो आपका क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन जानने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जान लेते हैं। इसमें आपको ऐसे बनेगा 5 2 4 का 5 2 4, फिर इधर 5 1 6 उल्टा बन रहा है, 5 1 6, तो बात एक ही हो गया आपको। पहले भी 4 का उल्टा 6 2 का 1, पहले भी वही होता था, 4 का 6 2 का 1। तो हम लोग इस क्लास में ये समझ गए कि जब दो पासा दिया हुआ हो और उस पासे में कोई एक अंक समान हो, तो हम लोग इसका अपोजिट कैसे ज्ञात करते हैं, ये इस क्लास में हम लोग सीख गए।